नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। हमारा मुल्क जो है, इसकी विरासत, इसकी तहजीब और इसकी तारीख वो बहुत कदीम है और एक नहीं सैकड़ों बल्कि हम ये कहें कि हजारों ऐसे नाम हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, जानते हैं और उनसे हम अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए क्या कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम इसे सीख कर अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने रियासत के लिए तरक्की का बायस बन सकते हैं। इनसे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कई ऐसे नाम है, चेहरे भी। आज भी हिंदुस्तान दो बड़े चेहरों को याद कर रहा है। उनमें एक इंदिरा गांधी का नाम है, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऐसे ही एक नाम है टीपू सुल्तान। तारीख के औराक जब आप पलटेंगे, खासतौर से हिंदुस्तान की तारीख के, तो उनमें कई नामों में एक नाम आपको शेर मैसूर टीपू सुल्तान का भी मिलेगा। लेकिन क्या टीपू सुल्तान के नाम पर आज की तारीख में सियासत होनी चाहिए? एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान जो ह्यूमन इंडेक्स है और कई तरह के ऐसे जो बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं जो तरक्की की शरह बताते हैं, उसमें कई पायदान हम नीचे भी आ चुके हैं। खासतौर से कर्नाटक के कई अजला में ऐसी बहुत सारी मुश्किलात हैं जो पिछली बार मखलूत हुकूमत या फिर उसके बाद जो सियासी हलचल वहां रही, उसके लेकर तरक्की के इंडेक्स को वह पार नहीं कर पाया। उस रियासत में सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि क्या टीपू सुल्तान का सबक, क्या टीपू सुल्तान का चैप्टर या बाब वहां के स्कूली किताबों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इसको लेकर वहां की आवाम ने 5 साल के बाद या फिर उससे पहले या उसके बाद इतने ज्यादा करोड़ों खर्च के बाद सरकार का इंतखाब किया है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या यही सियासत है और यही तरक्की का पैमाना है? इसके पीछे अलग अलग पहलू क्या हैं, अलग अलग पार्टियां कैसे इसको लेकर सियासत करती रही हैं, किसका सियासी ख्वाब जो है इस सीढ़ी से इक़्तिदार तक पहुंचता है, कौन, किसे लगता है कि इसके हक में बोलना चाहिए, किसे लगता है कि इसके हक में ना बोलने से सियासी फायदा है। ऐसे कई पहलू पर हम आज गौर व फिक्र करेंगे। तो आज हमारी यही कोशिश है कि कर्नाटक में ये क्या हो रहा है, सुल्तान पर सियासत। जी हां, कर्नाटक में टीपू सुल्तान का सबक क्या स्कूल के निसाबों से हटाया जाएगा? इस संगीन मौजू पर कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। लग रहा है कि आप बहुत बड़ी खबर सुन रहे हैं। बेंगलुरु में रियासत के वज़ीर तालीम सुरेश कुमार ने कहा है कि हुकूमत ने टेक्स्ट बुक सोसाइटी से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत की हिदायत के बाद टेक्स्ट बुक सोसाइटी 7 नवंबर को इस सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद करेगी। सोसाइटी की रिपोर्ट आने के बाद टीपू सुल्तान का सबक स्कूलों के निसाबों से हटाया जाएगा या नहीं, इस सिलसिले में हुकूमत फैसला लेगी। वाज़ेह है कि बीजेपी के रुकन कौंसिल अपचू रंजन ने मुतालबा किया है कि स्कूल के निसाब से टीपू सुल्तान के मवाद को हटाया जाए। इस मुतालबे के बाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। 10 नवंबर को हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश भी है और इससे पहले जो एक तनाज़ा आया था वो इस बात को लेकर था कि टीपू सुल्तान की जयंती जो सरकारी सतह पर मनाई जाती थी, मौजूदा जो हुकूमत है बरसर इक़्तिदार के बाद उसने एक फैसला यही लिया था अपने पहले फैसलों में से कि ऐसा अब नहीं होगा। इसको लेकर भी खूब सवाल जवाब और सियासत जारी है। ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಜೂರುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೇನೋ ನವೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। तो एक झलक आपको बताते हैं कि कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में इस वक्त क्या किस तरह की परेशानी से लोग दो चार हैं। निसाबी कुतुब से टीपू सुल्तान का नाम हटाए जाने से मुतालिक येदियुरप्पा हुकूमत के फैसले की मजम्मत भी हो रही है। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली समाजी तंजीमों के मैदानों इसकी मजम्मत की है और अवाम और जो समाजी इदारों का कहना है कि कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम जोरदार बारिश और सैलाब की सूरत हाल से परेशान है। सैलाब से हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, लेकिन येदियुरप्पा हुकूमत फिरकावार जज्बात को भड़काने में लगी हुई है। ये इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वक्त है ऐसे फैसलों का या जो आवाम वहां की परेशान है उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इस खास मौजू पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको हम बता दें कि आजम शाहिद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, जो स्कॉलर हैं और तारीख का भी अच्छा मुताला है उनके पास। आजम शाहिद और ताहिर हुसैन हैं जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। कुछ देर में हमारे साथ सीएम इब्राहिम भी जुड़ेंगे जो साबिक मरकजी वजीर
हैं। तो आजम शाही साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि अगर हम इस वक्त रियासत कर्नाटक में अवामी फलाह बहबूद के लिए, चूंकि सरकारों का इंतखाब, हुकूमतों का बनना अवामी फलाह के लिए होता है, कर्नाटक रियासत में अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि 5 ऐसे कौन कौन से बड़े मसाइल हैं जो हुकूमत की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होने चाहिए, क्या ये सबसे अहम है? टीपू सुल्तान का जो बाब है वो स्कूली निसाब से हटाया जाए या नहीं? देखिएगा कि रियासत कर्नाटक में जिस तरह अभी इब्तिदा में आपने बताया कि नॉर्थ कर्नाटका में जो है सैलाब की जो सूरत हाल है उससे काफ़ी लाखों लोग मुतासर हुए हैं। उनकी बाज़ आबादकारी के सिलसिले में और राहत कारी के सिलसिले में हुकूमत को काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए थी। और साउथ कर्नाटक और नॉर्थ कर्नाटक के दरमियान में जो इलाकाई इम्बैलेंस है, नाहमवारी है जी, उसको बहाल करने के लिए माशी इस्लाहात को रूबा अमल लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी इंतज़ामिया होता है, शहरों की हालत, देहातों की हालत यह है कि रास्तों की बहुत बुरी सूरत हाल है बरसातों की वजह से। इसके लिए मरम्मत का काम तरजीह के एतबार से दिया जाना चाहिए था। और गरीबों के लिए जो कई स्कीम्स थे जो पहले की हुकूमत ने बनाए थे, उन स्कीमों पर काफ़ी कम तवज्जो दी जा रही है, उस पर नज़रसानी होने की ज़रूरत थी। और दूसरी बात यह है कि कई ऐसे तालीमी इदारे हैं जहां बदउनवानी हो रही है, हुकूमत की जानिब से गिरफ्त उन पर उस कदर मजबूत नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। ये कुछ ऐसे अहम मसाइल हैं जिस पे हुकूमत तवज्जो दी जाए, हुकूमत इस पे तवज्जो दे सकती थी, न कि गैर जरूरी मसाइल पर तवज्जो देकर लोगों की तवज्जो को भटकाने का काम किया जा रहा है। जी, ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। हम आपको बता चुके हैं कि वो हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं और सीएम इब्राहिम साहब भी जुड़ चुके हैं। ताहिर हुसैन साहब, सवाल इस बात को लेकर है, अभी जैसा बता रहे थे आजम शाहिद कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात कुछ और होनी चाहिए, लेकिन अगर टीपू सुल्तान का निसाब तरजीह में सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, तो इसके पीछे वजह क्या है और इस वजह को, इस मुद्दे को किस तरह पाला गया कर्नाटक की सियासत में? जी, सबसे पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कर्नाटक का। रही बात जी, बेहतर स्टेट प्रेसिडेंट जी, अभी हम खुद जो है तकरीबन तकरीबन 8 अजला का दौरा मैं खुद करके आया हूं। और जो हालत इस वक्त अवाम की वहां पर है जी, अवाम की जो इस वक्त हालत है वो इतनी बुरी है कि लोगों को अभी तक वहाँ छत नसीब नहीं हुई है। और बदकिस्मती देखिए कि कर्नाटक हुकूमत के एक वजीर कहते हैं कि बारिश की वजह से जो रास्ते बिगड़ गए हैं उनको रिपेयर कराने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसी खस्ता हालत में इन बुनियादी चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के बजाय इस वक्त हुकूमत जो है टीपू सुल्तान के चैप्टर्स जो है निकालने की बात जो कर रही है, ये बिल्कुल बदबख्ताना बात है। और इसकी वजह जो सीधी सीधी नजर आती है, चाहे वो सिद्धरामैया हुकूमत के दौरान टीपू सुल्तान को शुरू करने की बात हो या बीजेपी हुकूमत के दौरान इसको बंद करने की बात हो, ये दोनों सियासत है, सियासी खेल है। अपने अपने वोट बैंक के लिए ये लोग ये सब काम कर रहे हैं। इनको इसमें कोई अवामी भलाई या अवाम की बहबूदी का कोई मतलब इसमें नहीं है। और खुसूसन बीजेपी जो ये काम कर रही है, येडियुरप्पा का जो ये इक़दाम है, वो सिर्फ और सिर्फ टीपू को एक मजहब एक खास के से उनसे वाबिस्ता होने की वजह से, उस मजहब के लोगों से उनकी जो दुश्मनी है उसको जाहिर करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। और हुकूमत की जितनी भी फेल्योर्स हैं, हाँ, जिस बुरी तरह से ये मरकजी हुकूमत भी और रियासती हुकूमत भी यहाँ आए हुए सैलाब से मुतासिर लोगों की इमदाद करने में जो नाकाम हुए हैं, उसको छुपाने के लिए ये नया कार्ड जो है इस वक्त हुकूमत खेल रही है, जो अवाम अच्छी तरह समझती है। जी, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है आजम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं आजम शाही साहब, कि क्या अगर इसे अवाम समझती है तो क्या ऐसे मुद्दों को अवामी सपोर्ट मिलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि अवाम इस फैसले के हक में या उसके खिलाफ है कि टीपू सुल्तान का चैप्टर वो वहां के निसाब से हटाया जाए? इसके ताल्लुक से तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, मिले जुले इसके लोगों में एक एहसासात हैं, उनका रद्द अमल है। मैं आपको बताऊं कि लोग जानते हैं, अहले नज़र जानते हैं, ये किताब है जो टीपू सुल्तान पर
कर्नाटक हुकूमत ने, इसका टाइटल है टीपू सुल्तान ये क्रूसेडर फॉर काज। इसके एडिटर रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता मवर्रिख प्रोफेसर बी शेख अली साहब जी। और ये किताब आजम साहब थोड़ा सा आपको पूछना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें डीप में जाऊंगा। पहले सीएम इब्राहिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे राब्ता हमारा हो गया है। सीएम इब्राहिम साहब, आपका इस्तकबाल है। ये जो कर्नाटक की सियासत में टीपू सुल्तान का जो चैप्टर है, ये सियासत में टीपू सुल्तान का चैप्टर कब बंद होगा? निसाबों से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटाया जाए या ना हटाया जाए, ये सियासत का चैप्टर बनकर रह गया है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है? देखिए, बदकिस्मती से खैर अब वेलफेयर पार्टी के मेरे सदर साहब बोल रहे थे, कुछ सुना मैं जी। हालांकि मैं आज जुमेरात का दिन है, रोजे का दिन है मेरा। अच्छा। मैं जियारतों के लिए निकला हूं तो आपके रिपोर्टर के हाथ में फंस गया मैं। ठीक है, ये जो है जी टीपू चलिए, आपने वक्त दिया, इसका शुक्रिया जी। का मसला जो है बीजेपी, अल्लाह अल्लाह करीम अल्लाह करीम जी, बीजेपी वाले सिर्फ जो है इसको ये वोट 20% को दिखा के 80% के वोट लेने का एक एजेंडा है इनका। और यहाँ की अवाम इसके खिलाफ नहीं है। यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ नहीं है जी। हिस्ट्री है इसकी, कभी मुझे इंशाल्लाह वक्त मिले तो मंगलूर यूनिवर्सिटी में तफसील से हिस्ट्री है। श्रृंगेरी शारदा पीठ को कायम करने वाले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और टीपू सुल्तान के वजीर आला ब्राह्मण पूर्णया थे जी, और 13 वजीर विजरा जो है हिंदू थे। और श्रृंगेरी में रोजाना 1000 ब्राह्मणों को मुफ्त खाने का इंतजाम जो है शहीद, जब महाराष्ट्र के पेशवा के जिस वक्त श्रृंगेरी शारदा पीठ को लूटे जी, उसको दोबारा निर्माण करने में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने पूरी हुकूमत से ताउन की। अब वो स्कूल के लेसन से निकालने की इसलिए है कि आगे आने वाली नस्ल ये चीजें पढ़कर जो है उन पर असर ना हो, तो इसलिए हिंदू फिरका परस्त ताकत, हिंदू फिरका परस्त नहीं कहता, ये संघ परिवार फिरका परस्त मनुस्मृति के लोग जो है ये कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का लिंगायत, यहाँ का वकलीगा, यहाँ का दलित, यहाँ का बैकवर्ड कोई इसके खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ मनुस्मृति के लोग हैं, ये लोग जो है ये कर रहे हैं। लेकिन शहीद है, जिंदा है जी। और मुझे यकीन है जी कि ये बीजेपी के बाप से भी ये काम नहीं होगा। इंशाल्लाह हम कानूनन लड़ेंगे और रास्तों पर जो है इसकी लड़ाई होगी जी। एक सवाल यहाँ पर इब्राहिम साहब ये आता है कि जैसे आपने कहा, आपकी बातों से लग रहा है कि एक अवेयरनेस शायद फैलाना बहुत जरूरी है, जो कि जब तक पब्लिक सपोर्ट किसी भी मूवमेंट को लेकर नहीं मिलेगा, उसके हक में फैसला लेना हुकूमतों के लिए आसान नहीं होता है। आजम शाही साहब भी वही बात कर रहे हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो हमारे लीडर वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर क्या कि सियासत में इसको मौजू को जिंदा रखा गया है? अगर जिंदा रखा गया है अब तो फिर जाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने वो ताली एक हाथ से भी खुद अपना मुंह मार सकते ना, एक हाथ और उसका मुंह लबा 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 मार रहे हैं। येडियुरप्पा को मालूम नहीं है क्या कि भाई टिप्पू तो खुद येडियुरप्पा टिप्पू जयंती बनाया है, जगदीश शेट्टर खुद टिप्पू जयंती बनाया है। ये लोग जब टिप्पू जयंती बनाया, चीफ मिनिस्टर, इसकी पूरे तस्वीरें आपको भेज के देखता हूं मैं। ये देखिए, ये सोए हुए आदमी को उठा सकते हैं, चुप आंख बंद किए हुए आदमी को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मसला है, हम देख लेंगे। अवाम हुशार है कर्नाटक की। देखिए, कर्नाटक के अंदर हुशार अवाम है। ये शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। यहाँ पे यहाँ का लिंगायत, यहाँ का वकलीगा, यहाँ का बैकवर्ड, यहाँ का दलित जो है पढ़ा लिखा है। ये इनको इलेक्शन अब सिर्फ 5 की मेजॉरिटी में ये बैठे हुए हैं। इसे इशू बनाएंगे हम लोग जी। एक सवाल और है यहाँ पर के जिस तरह से सिद्धरामैया ने आते के साथ इस बात का ऐलान किया था
कि सरकारी तौर पर इस टीपू जयंती मनाई जाएगी, और हम ये देखा कि जब येदियुरप्पा आए तो उन्होंने आते के साथ ये फैसला लिया कि सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाएगी। क्या इससे ये पता चल रहा है कि उस नाम पे सिर्फ सियासत को हवा दी जा रही है और बहुत ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? सिद्धरामैया ने भी अगर ऐसा ही ऐलान किया था तो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ठोस इकदाम नहीं किया कि हम उनके नाम पे कर क्या सकते हैं जिससे आवाम का भला कुछ हो। ये बात आपकी सच है। सिद्धरामैया साहब का इंटेंशन अच्छा था जी, गलत इंटेंशन था नहीं, लेकिन उनको उस वक्त कोई समझाए नहीं। जयंती क्या होती है मुसलमानों में? ईसा अलैहि सवाब पहुंचाने का नाम ही जयंती है, उसी को मिलाद कहते हैं। चाहे पैदाइश दिन हो चाहे फौत हुआ दिन जो है उसे उर्स कहते हैं जी। अब हमारे यहाँ अगर मेरा बाप मरा तो मैं बाजार में प्रोसेशन नहीं करता। उनके लिए ईसा अलैहि सवाब पहुंचाने का तरीका जो है किसी अच्छे जगह बैठ के गरीबों की को खाना खिला के यतीमों की मदद करके कुरान खानी करके आयत कलमा पढ़ के उनके नाम पर जो है ईसा अलैहि सवाब पहुंचाया जाता है। जहां तक उनके नाम पे कुछ करने की बात थी, ये वाज़ी बहुत अच्छा था, ये हुकूमत की नहीं। हालांकि टिप्पू यूनिवर्सिटी बनाते बनाते बोल के मरकज में जो है 5 साल उसी तरह हवा खराब करके गए, नहीं बने। लेकिन मुझे यकीन है और मैं अल्लाह के ज़ात से तवक्कुल रखता हूँ, ये हुकूमत के पास कोई भीख की हमको ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी की हुकूमत क्यों ना हो। आज कौम कर्नाटक के अंदर जिंदा है, ये कौम अपने ताकत पे कुछ टिप्पू के लिए ऐसी एक मिसाल कायम करेगी, शायद सारी दुनिया के अंदर उसे याद रखेंगे। जी इब्राहिम साहब, आप रोजे से हैं, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक सवाल करता हूं जरा। आजम शाही साहब भी हैं और हमारे साथ ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन साहब, एक सवाल यहां पर यह है, जो बात अभी सीएम इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि कर्नाटक के अवाम बेदार है, वो जानती है कि तारीख का जो पहलू है वो क्या है और किस तरह की कुर्बानियां रही हैं, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि एक सियासत मुनाफरत की जो है वो हवा पकड़ रही है, तो समाज के कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसका मुकाबला करने की? क्या हो रहा है? ये मुकाबले की कोशिश हो रही है? जी जी, देखिए असल बात हम जी जिस वक्त टीपू जयंती को बैन करने की बात हुकूमत ने कही थी, बीजेपी हुकूमत ने, उस वक्त भी हमने अपना बयान दिया था कि जयंती मनाए नहीं मनाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जयंती के नाम पे कुछ जलसे जुलूस हो जाने से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख और उनके जो कारनामे हैं उसको जो है नई नस्ल तक पहुंचाने का इसके जरिए से काम नहीं हो सकता, जलसे और जुलूसों के जरिए से। बल्कि हमारा मानना यह है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक फुल फ्लेज स्टेट्समैन रहे हैं। उनके हर फील्ड में, हर मैदान में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। उसकी जानकारी और उसके मालूमात जो है नई नस्ल को पहुंचाने का काम हमारे ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं और इन लोगों को जो है नई नस्ल को पहुंचाने का काम करना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम लीडर क्यों? अभी जो आपने कहा हमारे मुस्लिम लीडर, सिर्फ मुस्लिम लीडर क्यों? सिर्फ मुस्लिम लीडर क्यों? जी नहीं, जी नहीं, बुनियादी फर्ज तो इनका ही बनता है। लेकिन जैसा कि टीपू सुल्तान कोई एक किसी कौम के बादशाह या ये नहीं रहे, बल्कि वो सबके लिए, उन्होंने इस पूरे स्टेट के लिए उन्होंने भलाई का काम किया था। तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, अवाम की जिम्मेदारी भी बनती है और पॉलिटिशियंस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सही तारीख को सही अंदाज में नई नस्ल तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जी, लेकिन एक सवाल जो सीएम इब्राहिम साहब कह रहे हैं, जो आप भी कह रहे हैं, जयंती मनाया जाना एक अलामती जो है वो एक, हमको लगता है कि एक जरिया है, वो माने ना माने आप लोगों का कहना है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नई नस्ल को इससे बावर कराना, अगर टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर नहीं होगा तब तो ये बहुत अहम बात हो जाएगी ना, कि जब चैप्टर नहीं होगा, एक जरिया ही खत्म हो जाएगा तालीम के हुसूल का या उनके बारे में जानकारी के हुसूल का, तब इसकी काट क्या करेंगे आप? तो ये वक्त है खुलकर इसके, अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ स्टैंड लेने की। आजम शाही साहब से जवाब चाहिए। आजम शाही साहब जी। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह सीएम इब्राहिम साहब ने बताया कि रियासत कर्नाटक में लोग जो हैं, हाँ, रोशन ख्याल भी हैं, अहले नज़र भी हैं, हक़ाइक़ जानते हैं, सदाकतें जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुमराह कर रहा है तो गुमराह हो जाएंगे।
ये एक दोगला मेयार है जो ये मौजूदा हुकूमत ने अपनाया है। मैंने ये किताब जो आपको दिखाई, ये हुकूमत कर्नाटक ने शाये की थी उस वक्त जब बीजेपी का दौर था हुकूमत का, यहाँ पे 2012 में ये छपी थी। ये किताब तारीफ व तौसीफ और खराज तहसीन खराज अकीदत है टीपू सुल्तान के कारनामों के हवाले से। और अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे एविडेंसेस हैं 2012 में BS येडियुरप्पा जब गुंबद सुल्तानी जो श्रीरंगपट्टन में है मजार टीपू सुल्तान की वहां गए थे, उसके विजिटर बुक में उन्होंने बतौर खराज अकीदत लिखा है कि उनके जो रिफॉर्म्स थे, उनकी जो बहादुरी थी, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो जिद्दोजहद की उसके लिए उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था। अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों मुखालिफत में उतर आए, मैं आपको बताऊं कि मौजूदा टेक्स्ट बुक्स जो पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक की किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं, वो किताबों की कमेटी के चेयरमैन रहे प्रोफेसर अश्वथ नारायण जो मैसूर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उन्होंने कहा है कि जो तारीख लिखी गई है वो तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर ही लिखी गई है, खियास आराइयां किस्सों को नहीं लिखा गया। वो कह रहे हैं अगर कोई मुखालिफत करता है या इसके कोई ताल्लुक से कुछ और एविडेंस लाके देखता है तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई है। और आपको बताऊं कि जो पिछली गुज़िश्ता जो सिद्धरामैया की हुकूमत थी उस वक्त कर्नाटक में कन्नड़ जबान के मशहूर अदीब रोशन ख्याल मुफक्किर जिन्हें माना जाता है बरगुर रामचंद्रप्पा ने उसकी क़ियादत की थी। उन्होंने भी एक बयान दिया है कि तारीख में किसी बादशाह को अच्छाइयां और बुराइयों की बुनियाद पर उसे रद्द कर देना, किताब से निकाल देना, यह तारीख के साथ नाइंसाफी है। हुकूमत के जो कारनामे हैं जो उन्होंने काम किए थे वो न सिर्फ गुज़िश्ता नस्लों को, आने वाली नस्लों को भी मालूम होना चाहिए। तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर लिखना सिर्फ तारीख के साथ नाइंसाफी है, ये बात उन्होंने कही थी। और बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम गिनवाता जाऊं तो बात तवील हो जाएगी। वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इशारा इस तरफ है जो मैंने पहले सवाल किया और जो CM इब्राहिम साहब ने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का कयाम, बजाय ये कि एक अलामती चीज कि हम जयंती मनाए या ना मनाए, उसको लेकर सियासत हो, बयानबाजी हो, ठोस कदम ये समाज के अलग अलग लोगों से जिनका नाम अभी आ रहा है कि लिंगायत है या वकालिगा है या जो और दूसरी कम्युनिटी है, जो जिन्हें भी लगता है कि नहीं ये जो बयानबाजी हो रही है सियासी वो शायद सही नहीं है। CM इब्राहिम साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। क्या आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आप ये बताएं हमें कि ये जो एक सामने एक मसला सामने है, हालांकि जो टेक्स्ट बुक सोसाइटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी और तब जाकर ये फैसला लिया जा सकेगा कि निसाब से चैप्टर हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, उसके पैरेलल क्या एक मिशन एक शुरू हो सकता है ताकि हम उस नाम पर सिर्फ अलामती चीजें ना करें, कुछ ठोस पहल लें? देखिए, इसमें एक है, ये फैसला ये लोग करेंगे निकालने का जी, क्योंकि इनके नजरिए को हम जानते हैं और इनको वोट अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक ही चीज इनके पास है। अब हम इसको कोर्ट में जाएंगे, जहां तक कानूनी लड़ाई है वो देखेंगे हम। जहां तक टीपू सुल्तान का अच्छा किया इन्होंने, अब हम लोग बैठ के जो है पूरे जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी सोचेंगे यहाँ पे कि भाई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का रियासत भर में नहीं बल्कि हर तालुके में जो है इनकी याद में जो है हर साल जो है वहाँ पर जो है सेमिनार्स होंगे और बाकायदा लिटरेचर होगा। और जहाँ तक हम अपने स्कूल्स वगैरह में है वहाँ पर जो है इसकी पढ़ाई रोकेंगे नहीं, वो जारी रखेंगे। और शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये जिंदा है, ये जिंदा है। खुद कुरान कहता है कि भाई इन्होंने हक के लिए अपनी जान दी, मुल्क के लिए अपनी जान दी। तो इसलिए जो है मुझे इतनी बेचैनी नहीं है और मैं इससे परेशान भी नहीं हूँ, क्योंकि 5.5 साल देख चुके हैं हम इस मुल्क में क्या हुआ है। अब येडियुरप्पा जो है ये मालिक के मकान नहीं है, किराएदार है, चंद दिन का मेहमान है। इंशाअल्लाह आप खुद एक दिन मुबारकबाद देंगे। बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि असर का वक्त हो गया, मुझे जाना है जी। आप इसको उर्दू न्यूज़ 18 को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इस चीज को जिंदा रखे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। शुक्रिया। बेहतर शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ताहिर हुसैन साहब, एक सवाल यहाँ काफी अहम है
कि अभी सीएम इब्राहिम साहब ने कहा कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। एक तो ये कानूनी लड़ाई हो गई, दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम जैसा उनका कहना था कि खास कम्युनिटी, खास इदारे तक अगर इसकी तालीम को हम जिंदा रखते हैं या इसके बारे में अवेयरनेस जिंदा रखते हैं तो फिर तो शायद मकसद हल हो जा रहा है सियासी नजरिए का जो इस वक्त परवान पर है। जी देखिए, ये मैं वाजे करना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान की तारीख को किताबों से हटाने की जो बात की जा रही है, निसाब से हटाने की जो बात की जा रही है, वो इतना बदबख्ताना और बेवकूफ़ी का फैसला है कि एक बुनियादी मालूमात आपको जो है वहाँ से हटा करके आप ये समझते हैं कि टीपू सुल्तान की तारीख को इस कर्नाटक की इससे हटा देंगे। आप कहाँ से हटाएंगे और क्या क्या चीज़ें हटाएंगे? टीपू सुल्तान ने जो यहाँ मंदिरें बनवाई वो हटाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि हम कहां तक इंतजार करेंगे? आपको अगर आपको लगता है कि वो हटा रहे हैं तो फिर आप कहां तक इंतजार करेंगे और कितना इंतजार करेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर 144 जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर मौजूद है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये इतना आसान नहीं है कि ये लोग कह देंगे और सारी चीजें हट जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब हमारे लोगों को और हमारी तंजीमों को इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि मजबूत और ठोस इक़दाम उठाए जाएं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को अवाम तक और नई नस्ल तक पहुंचाने के सिलसिले में एक मुनज़्ज़म कोशिश होनी चाहिए, एक मोमेंट होना चाहिए जो बैन मजहबी हो। यकीनन ऐसा कोई मोमेंट जब खड़ा होता है तो जरूर उसके साथ हम जी हाँ जी बिल्कुल मैंने पहले भी वाज़ेह किया कि टीपू सुल्तान कोई एक मजहब से मुताल्लिक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर, इस संजीदा मौजू पर अपने अफकार रखने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। आदाब।